प्रसिद्ध राम प्रभु को काज करी, स्मरण योग्य भय गीत। मैं उन्हें देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। आप देख सकते हैं तो कृपा करके बताइए वो कहाँ है? वो इस समय रावण के राजमहल में किसी वृक्ष के नीचे बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई है। परंतु दुख की बात यह है कि मेरी जर्जर अवस्था और पंखहीन होने की व्यवस्था के कारण मैं ना तो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूं और ना ही आपकी कोई मदद कर सकता हूं। केवल बता सकता हूं। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दंभी रावण का राज है। वही सीता को ले गया है वहां। जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अपार अथाह महासागर को लांघ सकेगा, वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जाओ वीर वानरों, अपनी युक्ति और अपनी शक्ति से काम लो। कृपा करके मुझे भी समुद्र के किनारे पहुंचा दो, ताकि मैं अपने स्वर्गस्थ भाई जटायु की आत्म शांति के लिए जलांजलि देकर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकूं। नल, नील, किष्किंधा नरेश सुग्रीव कितनी आशा उमंग के साथ हमारे युद्धपति गए थे महाराज सुग्रीव, किंतु पूरब और पश्चिम की ओर जाने वाले दल तो निराशा लेकर लौट आए। अभी समाचार मिला है, उत्तर दिशा में खोज करने गई हुई वानर सेना भी बिना कुछ पता लगाए लौट रही है। हम क्या मुंह लेकर जाएं श्री राम लक्ष्मण के पास? क्या समाचार सुनाएं उन्हें? अंगद और हनुमान के साथ दक्षिण दिशा में गया सैन्य दल अभी तक नहीं लौटा है महाराज। हमें एकदम निराश भी नहीं होना चाहिए। हाँ केसरी जी, अवधि पूरी होने तक भी युवराज अंगद वापस नहीं लौटे हैं। इसीलिए दक्षिण दिशा में गए हुए वानर यूथ पर ही हमारी सारी आशा शेष है। आशा की किरण सागर पार जगमगा रही और हम निराशा के अंधकार में असहाय होकर बैठे हैं। अभी तक तो रावण का पता लगाने में असमर्थ थे और जब ठिकाना मिल गया तो वहां पहुंचने में लाचार बैठे। हताश तो हमें होना नहीं चाहिए। मेरे पिता महाबली बाली महाराज का कहना था, संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, आकांक्षा होनी चाहिए। तुम में जो उत्साह है तुम्हारे योग्य है बाली कुमार। सेनापति का उत्साह ही सैन्य दल का बल होता है। तुम हमारे सेना नायक हो। हमें आज्ञा दो कि इस समय हम अपने इस अभियान में कैसे सफल होंगे, हमें क्या करना चाहिए। हे श्रेष्ठ, आप ज्येष्ठ हैं, बुद्धि का भंडार है। आप ही विचार कर इस कार्य की योजना बनाएं। इसमें योजना क्या, ये तो पता चल ही गया है कि माता सीता कहाँ है। अब तो कैसे भी उनके दर्शन करके सारा हाल जानकर श्री राम जी के पास जाकर उन्हें सारा हाल सुनाना है। यही तो प्रश्न है मेरे भाई कि कौन ये 400 कोस समुद्र को लांघ पाएगा और सीता माता का पता लगा पाएगा। वास्तव में तुम सब में मैं सबसे ज्येष्ठ हूँ। मुझे स्वयं ही अग्रगामी होना चाहिए, परंतु अब वृद्धावस्था के कारण मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही। अन्यथा देव दानव समुद्र मंथन मैंने देखा है। उस समय मुझ में अपार बल था। जब भगवान वामन ने 3 पग नापने के लिए अपना पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन, कानन सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। अब यदि मैं साहस भी करूं तो 90 योजन अर्थात 350 कोस तक तो पहुंच ही जाऊंगा, परंतु उससे तो काम बनेगा नहीं। महाप्राज्ञ जामवंत जी,
हमारे होते आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं 400 कोस लांग तो जाऊंगा, परंतु लौटने के विषय में संदेह है। नहीं युवराज, यह संभव नहीं। संदेह ना भी हो तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। आप सेना नायक हो हमारे, युवराज हो किष्किंधा के। आपके जीवन को संकट में नहीं डाला जा सकता। ये भी कैसी विडंबना है। साधन सामने है, फिर भी स्थिति हमसे दूर है। किनारा सामने है और हम किम कर्तव्य विमूढ़ बने डूब रहे हैं। हताश न हो युवराज अंगद। मार्ग मिलने पर भी लक्ष्य सिद्ध न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। श्री राम काज करने में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग खड़े हैं। अंजनी कुमार, पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता। स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ। हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे। तब एक ऋषि मुनि ने तुम्हें शाप दिया था। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी तो मुनींद्र ने शाप विमोचन का वही उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही अवसर आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्ति पुनः याद आ जाएगी। सो हे अद्वितीय वीरवर हनुमंत, आज उस शक्ति प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, वानरराज सुग्रीव से बढ़कर बलवान हो, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। अच्छा, कुछ भी याद जो है वो, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड पहले भी एक वीडियो देखी थी जब उन्हें जो है वो श्राप मिला था कि वो सारी शक्तियां अपनी भूल जाएंगे और वक्त आने पर जब उन्हें कोई याद दिलाएगा तो उन्हें अपनी शक्तियां याद आएंगी। तो अब मेरा ख्याल है अभी भी वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन तुम ये देखो कैसे कड़ी से कड़ी मिल रही है। जटायु के जो भाई हैं वो, फिर उससे पहले जो एक देवी थी जो एक मायावी महल को लुक आफ्टर कर रही थी, उन्होंने जिस तरीके से उनको साउथ वाली साइड पर जो है वो लेकर गई। तो मैं ये कहती हूँ देखो हर चीज़, यानी कि नेचर, आपको इंसान, मतलब
हर चीज जो है वो हेल्प कर रही है उस एक दिशा में जाने के लिए। हालांकि उससे पहले कोई मार्ग यानी नहीं मिल रहा था सबको, और जो 2 साइड से तो जो है वो सेना, बल्कि 3 साइडों से सेना जो है वो निराश होकर वापस जो है वो आ रही है। अब देखते हैं आगे, क्योंकि जो जटायु के बड़े भाई हैं उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से ये तो बता दिया हुआ है कि सीता जी जो हैं वो रावण के महल में दरख्त के नीचे जो है वो काफ़ी परेशान बैठी हुई हैं। जो है बैठी हुई हैं। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।